हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम मार्केंशिया के बारे में देखेंगे। मार्केंशिया ब्रायोफाइट का एक सदस्य है। मार्केंशिया ब्रायोफाइट का एक वंश है जो लिवरवोर्ट है और नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। उनमें वास्तविक जड़, तने और पत्तियां नहीं पाई जाती है, यानी जो वास्तविक रूट, लीफ और स्टेम होती है वो इनका अभाव होता है, इसलिए इन्हें थैलोइड भी कहते हैं। इसका शरीर थैलोइड होता है। अब देखते हैं इसकी सिस्टमिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन से पहले हम ब्रायोफाइट के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इन्हें लैंगिक प्रजनन और अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, क्योंकि यह टेरेस्ट्रियल पर भी रहते हैं और इनका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए यह पानी पर, जल पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। मार्केंशिया अलैंगिक और यौन रूप से प्रजनन करता है। जीवन चक्र हेप्लोडिप्लॉन्टिक है और अगुणित गेमेटोफाइट प्रमुख चरण है। द्विगुणित स्पोरोफाइट अल्पकालिक है और गेमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। अब मार्केंशिया की सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर है मार्केंशियेसी, फैमिली है मार्केंशियेसिस एंड जीनस है मार्केंशिया। मार्केंशिया को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। मार्केंशिया को हेपेटिकोफाइडा डिवीजन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सभी लिवरवोर्ट शामिल है। रिक्सिया भी एक लिवरवोर्ट है। ब्रायोफाइटा को मुख्यतः 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है हेपेटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथोसेरोटोप्सिडा, तीसरा है ब्रायोप्सिडा। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स, यानी इनके सामान्य लक्षण कैसे होते हैं, कहाँ पर ये रहते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन करते हैं। मार्केंशिया जीनस में लगभग 65 स्पीसीज शामिल है, यानी 65 प्रजातियाँ इनमें शामिल है। वे दुनिया भर में नम और छायादार जगहों पर मौजूद हैं। अब देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। तो सामान्य निवास स्थान नम और छायादार स्थान है इनका। जो ये सामान्यतः पाए जाते हैं वो नम छायादार स्थान में पाए जाते हैं। पौधों का शरीर थैलोइड होता है। थैलोइड अभी मैंने आपको बताया कि लीफ, रूट एंड स्टेम में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, यानी सारा बॉडी स्ट्रक्चर सेम ही नज़र आता है। कोई वास्तविक रूट, लीफ एंड स्टेम नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें थैलोइड कहा जाता है। थैलस पृष्ठीय, अधरीय और चपटा द्विभाजक रूप में शाखित होता है। युग्मकोद्भिद पौधे के जीवन का प्रमुख चरण है, यानी जो इसमें गेमेटोफाइट होता है वो इनकी लाइफ साइकिल का मेन चरण है। पृष्ठीय सतह पर हीरे के आकार के निशान होते हैं, जिसके बीच में गैसीय विनिमय के लिए केंद्रीय छिद्र होता है। बहुकोणीय चिन्हों के नीचे आंतरिक रूप से कक्ष मौजूद होता है। अधर सतह पर शल्क और परकंद होते हैं। परकंद एक कोशिकीय और जड़ जैसी संरचना वाले होते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को अधः स्तर पर स्थिर रखना और पानी और खनिजों को अवशोषित कराना। प्रजनन अंग पृष्ठीय सतह पर मौजूद होते हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन के लिए कप के आकार की संरचना होती है, जिसे जेमा कहा जाता है। यौन प्रजनन अंग डंठलों पर पैदा होते हैं, जिन्हें एथिरिडियोफोर और आर्केगोनियोफोर कहा जाता है। यानी जो इनके सेक्सुअल जो अंग होते हैं, इनके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उनको एंथ्रिडियोफोर और आर्केगोनियोफोर कहा जाता है। इनमें मेल और फीमेल प्रजनन अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया कहा जाता है। ऊपर एपिडर्मिस में वायु छिद्र होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र में मौजूद वायु कक्ष में खुलते हैं। ऊपरी एपिडर्मिस में
कुछ क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। वायु कक्ष और प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र के नीचे भंडारण क्षेत्र होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और यह पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना होता है। वे प्रोटीन, स्टार्च, तेल और म्यूसिलेज का भंडारण करते हैं। प्रकंद और सल्क निचली एपिडर्मिस से विस्तारित होते हैं। तो यह था जिनमें हमने देखा कि मार्केंशिया की सिस्टमेटिक पोजीशन और इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है और इनकी कुछ विशेषताएं। आगे हम इनके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट क्या होता है, इनके जो लाइफ साइकिल के चरण है वो किस प्रकार से पूरी होती है और इसकी लाइफ साइकिल